and 25 questions I will be giving you. Today we shall be solving 5 question at a time. आपको मिलेंगे करने को. Can you see? Yes, sir. Yeah. So we have 84. 76 to 85. 10 questions हैं. 10 questions and your time starts now. 15 minutes, 10 questions. 15 minutes, 10 question. Your time starts now. Is it clearly visible to everyone? Yes, sir. बोलो भाई, सबको अच्छी तरीके से दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं? Yes, sir. हाँ. So 15 questions and 10 questions, 15 minutes. Your time starts now. Puneet and Ishan, please switch on your cameras. Set. हाँ भाई, पढ़ो पहला क्वेश्चन. First question. If rupees 2000 amounts to rupees 2200 in 2 years under simple interest, what is the rate of interest per annum? Easy, no? So 200 rupees is the interest, and it Yes, is sir. 2 years. So per year it is 100 rupees. It means 5%. Easy question. Next. Rahul borrowed. Can you borrowed 1 lakh at 8% per annum. बच्चा लोग, मेरी राइटिंग नजर आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 1,08,000 रुपया खरीदा, कंपाउंड इंटरेस्ट. हाँ Rahul. Interest compounded annually. How much should he pay at the end of first year so that by clear the loan? By repaying this at the end of the second year, he can clear the loan. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन. वैसे इसका आंसर 58,000 आएगा. ठीक है? Yes, sir. कैसे आया बताओ? Yes, sir. सर पहले इंटरेस्ट निकाल लेंगे पहले साल का. पहले साल का इंटरेस्ट हो गया 58. चरण जा नहीं सकता सर, 1 बन रही है. 1,08,000 रुपए हो गए. यस सर. उसके बाद वो माइनस करना है. अगले साल मैंने देने हैं 54,000. हाँ जी सर, 46 माइनस करना. आंसर आना चाहिए, पर नहीं, ये मैंने देना है 1 साल के बाद. ठीक है? तो इस 1 साल के बाद की प्रेजेंट वैल्यू निकालो. इसको डिवाइड करो 108 से, 50,000 आ जाएगा सर. 50,000 आ जाएगा. तो मतलब जो मैंने उसको, उस भाई को जो मैंने क्या दिया पैसा? फर्स्ट ईयर देने के बाद 50 रह रहा है. मतलब फर्स्ट ईयर देने के बाद उसका 50 रह रहा है. हाँ जी. ठीक है, बोलो हाँ या ना? हाँ जी. तो 50 Yes, sir. अगर हम ऐसा भी देख सकते हैं कि मैं फर्स्ट ईयर में, ये मेरा फर्स्ट स्टार्टिंग है, ये मेरा मिडल ईयर है, और ये 2 इयर्स के बाद है. तो यहाँ पे मैंने 54,000 दिया है. ठीक है, बोलो ये अमाउंट इस दिन क्या होगा? इस दिन ये अमाउंट होगा 50,000. राइट. और ये जो अमाउंट था, ये अमाउंट 1 लाख, ये इस दिन क्या होगा? ये होगा 1,08,000 रुपए. तो डिफरेंस कितना आ गया? 58 इस दिन देना होगा. यस. Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. 6 liters of pure milk are added 10 liters of a mixture, water and milk with 40% milk. What is the percentage of milk in the new solution? इजी. Yes. 62.5 है वाटर एंड मिल्क का, 40% मिल्क है. मतलब 4 लीटर मिल्क है और 6 लीटर प्योर मिलेंगे. 4 लीटर वाटर है. नहीं बेटा, 4 लीटर मिल्क है और ये वाटर, 4 liters. ये वाटर सेम ही है. मिलेगा सर. 6 लीटर 6 लीटर और ऐड कर दिया तो 16 हो गया. तो 10/16 हो गया, 62.50 आ गया. राइट. Yes. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट.
the price of the product is decreased by 10% and then स्टैंडर्ड increased. क्वेश्चन है. Yes, It will sir. be decreasing by 1%. Plus 10 minus 10 is always equal to minus 1%. क्या होता है? A plus B plus AB by 100. 100. हाँ. Next. What the worth of a car depreciates by 4% every year. If the present worth of a car is 6 lakh rupees, what is its worth after 4 years? 4 years 4% उड़ा दो सारा. ठीक है ना? तो 4000 उड़ाया थी ना, 24,000 उड़ गया पहले साल. Yes, बोलो. Yes, sir. के 576 रह गया. अब इसका 4% उड़ेगा. ठीक हो गया? yes, sir. बोलो. तो इसको पता है क्या करते हैं? इसको हम क्या कहते हैं कि भाई 24 उड़ना था पहले साल. ठीक है? तो अगले साल 24 का 4% कम उड़ेगा. 24 का 4% निकाल दो. अप्रोक्सीमेटली 1000. बोलो. ओ हाँ या ना? हाँ जी, sir. Yes, sir. तो 23,000 उड़ेगा. 23,000 का 1% अप्रोक्सीमेटली 22,000 उड़ेगा. और ये अप्रोक्सीमेटली 21,000 उड़ेगा. अप्रोक्सीमेटली. आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, ये हो sir. गया 90,000 उड़ा आपका. तो 90,000 5-10 रह गया. 5-10 और 5-12 बहुत क्लोज ऑप्शन है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा. सर 100 रुपए का फर्क ही बनना. 16 नहीं आएगा सर इसका आंसर? देखते हैं. नहीं सर, यही है 5-10 के आंसर का. आएगा. बस आएगा सर. 516 तो बिल्कुल नहीं आएगा. ये दोनों में से ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका 0.4 एवरी ईयर है. सर 5 लाख तो मैंने सर ऐसे 2006 किया था सर, 600 समथिंग में आ गया था 96/100 सर. के साथ सर मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम तो बेटा 96/100 के ये साथ. किसके पीछे चल रहा है भाई? बंद कर दो यार. हाँ बोलो. 96/100 के साथ सर 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे. बेटा फिर वो होगा कैसे? 96/100 को 4 बार नहीं सर, कैसे? मतलब सर पीछे जाएगा, मैंने ये सोचा. चलो एक और तरीका है. 96/100 का स्क्वायर पता है आपको? 9216, राइट? बोलो. Yes, sir. 9216 92.16 रह गया. अब 92 का स्क्वायर जो होता है वो होता है, क्या होता है 92 का स्क्वायर? 8464. 8464. अब इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, पर यार एग्जैक्टली ऐसे आएगा नहीं. 512 भी आ सकता है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी. कोई नहीं, हम इसको ऐसे करते हैं. इसको क्लियर कर लो सारे को. 6 लाख में से हमने 4% निकालना है, तो 576 रह गया. Yes, sir. ठीक है. उसी को हम और एक्यूरेट कर लेते हैं. तो 24 में से हमने निकालना है भाई 4%, मतलब 960 निकालना है. तो 23,000 40 सर 40 23,940 नहीं सर 040. 23,040. अच्छा, तो जितना आया था हमारा ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा है. समझ आया? बोलो. यस सर. वैल्यू Yes, sir. थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा ज्यादा है, ही. तो डिडक्शन 5-10 से थोड़ा कम ही आएगा. तो ये तो बिल्कुल ही आउट हो गया. सर लेट 100 करके भी कर सकते हैं ना हाँ 100 लेट करके भी उसमें, फिर रेशियो में. उसमें फिर रेशियो करके कर दो, जैसे मर्जी कर दो कि 100 से पहले, क्योंकि 4 साल कहते हैं इसीलिए ऑप्शन क्लोज है. अदरवाइज तो हम कहेंगे यार 96 जाएगा वैसे तो. हाँ जी, उससे ये थोड़ा सर. सा ज्यादा. 96 से थोड़ा सा कम जाएगा. हाँ मतलब वैल्यू ज्यादा आएगी. ठीक है. तो ये वाला जो है मतलब ये वाला एग्जैक्टली बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये सिंपल से आएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट से आएगा. चलो जी. हाँ जी, नेक्स्ट. What is the area of the smallest square that can be formed with rectangles of dimension 3/2? 3/2 का है, तो ये 3 है, ये 2 है. ठीक है. तो इधर में हम 3 लगा सकते हैं, इधर में हम 6 लगा सकते हैं. ऐसी बनेगा ना. ये 2 2 6 बन गया, ये भी 6 बन गया. 6 6 36 आ गया. ये तो एरिया ऑफ स्क्वायर है ही नहीं ना, वैसे ही निकाल दो. See out for it. Number 85 is divided into two parts such that
thrice the first part and twice the second part are in the ratio of 18 ratio 5 5. 3a upon 2b is equal to 18 by 5, right? Yes. A upon b is equal Yes, sir. A upon b is equal to 12 by 5. 12.5. तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? 17 5 60 आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, sir. A party is attended by a total of 60 persons. If the ratio of men and women is 3 ratio 5, how many more must join the party such that the ratio becomes 7 ratio 3? रेशियो का क्वेश्चन है. क्या कह रहा है ये? 3 रेशियो 2 बिकम 7 रेशियो 3. यहाँ गैप 1 है, यहाँ गैप 4 है. तो क्या करेंगे? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक हो गया? यस सर। ठीक है. सो क्या आ जाएगा? 12 8 12 8 और 7 7 3 नहीं नहीं ये नहीं है. सॉरी सॉरी. क्या कह रहे हैं? मैन को ज्वाइन करना है ना. सर बताया नहीं ना मैंने किसको करना बताया नहीं सर, लेकिन मैं भी सर ज्वाइन मैन करके से ही आएगा आएगा आंसर। हाउ मेनी मोर मैन मैन से आएगा। सर मैन से आएगा सर इसका। मैन से आएगा। वुमेन ज्वाइन करेंगे तो इसकी रेशियो बढ़ेगी ना. हमें तो मैन की रेशियो हाँ करनी है. तो इसको इक्वल करो. पहले इसको इक्वल करो. नीचे वाले को वुमेन को इक्वल करो. वुमेन को इक्वल करो. तो ये हो गया 9 एंड 6 और ये हो गया 14 एंड 6. तो मतलब 5 ऐड होंगे. टोटल अगर 15 है तो 5 ऐड होंगे. ठीक हो गया बेटा? तो टोटल अगर 60 है तो 20 ऐड होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. A group of 5 people can do a certain work in a certain number of days. If more people join the group, they take 12 days less to do the same work. In how many days a group of 3 people can do the work? 5 people x number of days. ठीक है. अगर हम कुछ और बंदे ज्वाइन करें, दे टेक 12 days less to do the work. ठीक है. तो बंदे पता नहीं कितने हैं. 5 प्लस 5 वैल्यू मिसिंग है सर. एम्बिग्यूटी नहीं है क्वेश्चन में ये. सम नंबर दिया यहाँ होगा। कुछ और आना चाहिए. कितने मोर? हाँ जी सर। हाउ मेनी मोर? यस सर. ठीक है. तो इफ कुछ भी आएगा 2 मोर, ये क्वेश्चन गलत है. ठीक है. अदरवाइज निकलेगा ही नहीं आंसर. ठीक हो गया? Yes, sir. सर यहाँ पे आएगा इफ इतने मोर, इफ 5 मोर पीपल ज्वाइन, कुछ भी आएगा. जैसे मान लो 5 मोर ज्वाइन किए. ठीक है. तो पहले 5 बंदे करते थे, अब 10 हो गए. 10 बंदे 12 दिन कम में कर रहे हैं. मतलब पहले 24 दिन लगते थे, अब 12 दिन लग रहे हैं. ठीक है. तो 120 काम हो गए. 3 बंदे डिवाइड बाय 3 40 है. नहीं कोई आंसर. कुछ और होगा आंसर. ठीक है. चलो विल लीव दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट. A man leaves P and reaches Q in 3 hours at an average speed of 60 km per hour. What is the distance from P to Q? 180. इजी क्वेश्चन. ठीक है. चलो जी. 84th क्वेश्चन को छोड़ के ये सब ग्रेस मार्क्स ले लो 84th क्वेश्चन का, चाहे आपने ठीक किया है चाहे गलत किया है. ठीक है. कैन यू सी द 10 क्वेश्चंस नाउ? 10 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं? यस सर आ रहे हैं। 15 मिनट 15 मिनट्स.
जल्दी जल्दी। अमन बच्चा, ओ अमन, अमन मैडम, ईशान, कशिक, आशीष, गोयल, शिवानी, भूमिका, मयूर, लालवानी। मैंने बार बार नहीं बोलेंगे भाई, आपका क्यों बंद हो जाता है कैमरा? हाँ ठीक है। लास्ट 2 मिनट्स। यस सर। ठीक हो गया। अमन मैडम आप हैं? ओ अमन मैडम, अमन मैडम आर यू हियर? अमन मैडम होस्ट है, उनको मैं रिमूव भी नहीं कर सकता। ठीक है, किसी काम से गए होंगे। ठीक है, हाँ भाई। सो आगे सर मैसेज में। अमन मैडम, हाँ जी। सो उनकी ऑडियो नहीं चल रही है सर, मैम कह रहे हैं। अच्छा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आप पढ़ो, ये क्वेश्चन पढ़ो। The sum of the हाँ, first. the sum of the first. फैजान, The sum of the first and the ninth of an AP is 24. What is the sum of the first 9 term of 24 डिवाइड बाय 2 इंटू 9। ठीक है, 108 आएगा। 216 गड़बड़ कर जाते हैं यूजली। तो क्या होता है, a प्लस एल डिवाइड बाय 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है,
अब देखो ना एपीजीपी का क्वेश्चन हर बार आ ही रहा है, एक आधा आ रहा है ना। ये सब बेसिक ही है। हाँ बेसिक है। सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज, ऐसे होगा, कॉमा होगा ये। जी सर ये एक टर्म है, नन ऑफ दीज सर इसका। सर कैसे भी लगा लो दोनों तरफ, कैसे भी ले लो सर, नन ऑफ दीज या दोनों नन ऑफ करके दीज ही देखिए। आएगा सर, दोनों में, दोनों सोल्व करके देख लिए। दोनों में नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज आ गया। वैसे अगर ये ऐसे होगी फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ जी, फिर भी नन ऑफ दीज बन रहे। फिर क्या आंसर क्या आएगा? ये सर फिर आंसर आ रहा है 7। सब नहीं निकालना है वैसे। 40 का गैप आ जाएगा सर। 40 का क्या बनेगा? हाँ जी सर, ये आ रहा है आपका, ये कितना आ रहा है वैल्यू? 34। 34, ये 74, और जो लास्ट वाली वैल्यू होगी 20वीं टर्म होगी, उसका आंसर आएगा 4280 आ रहा है सर। 414। 794। क्या बेटा? नहीं, हाँ ये 1919 टर्म्स ऐड होंगी ना इसमें, 19 into 40 मतलब 760 ऐड होगा, 794 आएगा। बिल्कुल सही है, 794। फर्स्ट टर्म 34, लास्ट टर्म 794, तो 794 प्लस 34 डिवाइड बाय 2 into 20। बोलो। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3/10। क्यू आपका आ गया, पी आ गया हाफ, क्यू आ गया 1/5, तो पी माइनस क्यू क्या आएगा? 3/10 आ रहा है क्या? यस सर। यस हाँ जी सर। यस सर। हाँ जी सर। सर ये एक बार बता दो, थोड़ा पता नहीं लगा मुझे। ये कोई बात नहीं बेटा, जिसको जो नहीं समझ आया करना पूछ लिया करो। हाँ तो जी, P इज इक्वल टू 1/2 आ गया, हाँ जी, पी तो आ गया, ठीक है। ठीक है। Q इज इक्वल टू 1/5 आ गया, 1/2 माइनस 1/5 पता करना है। ठीक। How many ways distinct 5 letters posted in 3 boxes? If any number of letters can be posted in all of the 3 post boxes. तो हर लेटर के पास 3 ऑप्शन है। यस सर। 3/5 3/5 है। ये वाला आंसर आएगा। वैसे ये लिखने में गलत हो गया, 3/5। कृतिका बेटा ये नोट करना कौन Yes, कौन sir. से क्वेश्चन में हमने चेंज किया है, ठीक है। यस सर। हाँ John starts work at 8:45 and finishes at 5:15. He has 90 minutes of breaks. How many hours does he work in 29 days? देखो भाई, इसमें क्या होता है, जो ब्रेक होती है ना वो बीच में ही आएगी, ठीक है ना। सो यहां से यहां ले लो, कितना आ गया, कितने घंटे आ गए? 8 बजे से 5 8 बजे, घंटे। 8:30 साढ़े 8 घंटे आ गए। यस सर। 90 मिनट की छुट्टी निकाल दो उसमें से, तो 7 घंटे ही बच गए। 7 घंटे 45। Yes, sir. ही डज वर्क इन 29 days into 20। अब इसने छुट्टियां नहीं दी, चलो मान लेंगे हम कि रोज काम करता है वो, ठीक है। 7 into 29 क्या ऑप्शन बनेगा? सर नहीं बन रहा। 203 बन गया 203 आ रहा सर। 203 है, तो 203 के नियरेस्ट 200 आ गया। यस सर। कृतिका ये भी नोट कर लो, ये क्वेश्चन में ऑप्शन ठीक करने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट। The ratio of the present age of Suman and Renu is 5:7 respectively. 4 years hence the ratio will become 3:4 respectively. What is the present age of? तो 5-7 है, क्या बन जाएगा? 5-7 3-4 बन जाएगा। यहां 2 का गैप है, तो यहां 2 का गैप करने के लिए 6-8 हो गया। दिस शुड इंक्रीज बाय 1, दिस शुड ऑल्सो इंक्रीज बाय 1। बोलो हाँ या ना। यस सर। कितने साल बाद है ये? 4 साल बाद है, तो मल्टीप्लाई एवरीथिंग बाय 4। सो ये आ जाएगा 20, 28, 24, 32। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रेनू? रेनू कौन सी है? दूसरे वाली है, 28 आ गया। 28 आ जाएगा। वैसे भी अगर आप देखो ये 7 है ना, तो ये 7 का मल्टीपल होगा, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। ओ बोलो। यस सर। और Yes, 4 sir. साल ऐड करने के बाद वो 4 का मल्टीपल भी आना चाहिए, हैं जी। यस सर। इसमें 4 साल ऐड कर दो, ये 25 आता है, ये 4 का मल्टीपल है, नहीं है, तो यही आंसर, No, sir. ठीक है। सॉल्विंग विदाउट सॉल्विंग। प्राइम नंबर नेवर डाइज।
Prime number never dies. Very good. Clear. Next. A man bought some goods at rate of 16 for rupees 24 and sold them at rate of 8 for 18 rupees. What is the profit percent? What is the profit percentage? 16 रुपए के 24 रुपए के 16 खरीदे, हाँ ये रुपीस है, हाँ जी, और 1.5 का 18 रुपए के कितने बेच दिए? 8 बेच दिए। तो इसको डबल कर दो, मतलब 36 रुपए के 16 बेच दिए, या उससे आधा। क्वांटिटी सेम हो गई। हाँ जी सर। 24 रुपए वाली आइटम 36 में 50% प्रॉफिट हो गया। उससे आधा भी कर सकते हैं ना सर? उसको आधा भी कर सकते हैं, एक ही बात है बेटा। हाँ, A, B, and C contract a work for 550 rupees together. 4/11 करेगा सी 4/11 करेगा तो 200 रुपया मिलेगा सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। If the diagonal of a rhombus are 8 and 10 centimeters respectively, what will be the area of rhombus? एरिया ऑफ रॉम्बस, डायगोनल कितने हैं? 1/2 d1 इंटू d2 फार्मूला होता है इसका। क्या होता है? 1/2 D1 into D2. 40 आ जाएगा सर। 40 आ गया। हाँ जी सर। ब्रिजेश 17 अगस्त was 1983 को born on पैदा हुआ। 17 आर्यन August बॉर्न हुआ 27 मार्च 1986 को। ठीक है, तो बताओ भाई क्या डे आएगा? ठीक है, सैटरडे आ रहा है। कैसे करेंगे कि 17 अगस्त 1983 को फ्राइडे था, हाँ जी 1984 लीप ईयर आ गया, हाँ जी, 2 इंक्रीज हो गया, 1985 एक इंक्रीज हो 1 गया। इंक्रीज हो गया, 1986 1 और इंक्रीज हो गया। एक और इंक्रीज, तो 2 1 1 4 इंक्रीज हो गए। इसमें 4 ऐड किए, फ्राइडे में 4 ऐड कर दो, ट्यूसडे आ गया। यस तो सर। 17 अगस्त Yes. 1986 वॉज ट्यूसडे। हाँ जी सर, मैंने अब देख लो। सेम ईयर में आ जाते हैं 17 मार्च, नहीं 27 मार्च। ठीक है, 27 मार्च को मान लो एक्स डे था। क्या डे था? X, एक्स। अब ये वाले डे और ये वाले डे का डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, मार्च के कितने दिन है? 31. नहीं 3-4 दिन आगे मार्च के। यस सर। मार्च के 4 आ गए, तो अप्रैल के कितने दिन आते हैं? 30, 30। 2 2 दिन दिन हो गए। मई के 3 दिन, 3 दिन, मई, जून के 2 दिन, जुलाई के 3 दिन, और अप्रैल के अगस्त के 17। अगस्त के 17। ठीक हो गया। यस सर। तो 31 आ गया सर। हमें ये भी पता है कि चलो ये कितना आ गया? 4 और 31, 7 गया, ये 7 7 गया। ठीक है, यस सर, 3 रह गया। 17 को कट करके 3 आ गया। ठीक है, तो 17 को कट करके 3 आ गया। ट्यूसडे में 3 ऐड कर दो। सर कम नहीं करेंगे सर सर? माइनस होगा, आगे देखा ना अपन। जा रहे ये हैं सर। 3 दिन आगे है तो 3 दिन पीछे जाएंगे। हाँ जी सर, सैटरडे आ जाएगा सर। सैटरडे आ गया। यस, यस सर। ये थोड़ा टाइम लगा के करने वाला क्वेश्चन था, इसको बाद में कर लेंगे भैया के भाई टाइम लग रहा है ना। ठीक है, बोलो। जी करो, लास्ट 5 क्वेश्चन, 6 मिनट, 5 क्वेश्चन 6 मिनट।
सर लास्ट क्वेश्चन के ऑप्शंस दिखाना। दिख रहे हैं अभी ऑप्शन? यस सर, यस सर। लास्ट 1 मिनट, फटाफट फिनिश। हाँ जी बेटा जी, डन? बोलो भाई लोग, डन हो गया? यस सर। यस सर। पहला क्वेश्चन। हाँ, 17th फ्रॉम द फर्स्ट, 13 फ्रॉम द लास्ट, 29 लोग हो गए। फर्स्ट प्लस लास्ट -1, राइट? बोलो। यस सर। Yes, यस sir. सर। 15 और 20, 15 गुना 20 बटा 35, ठीक है, बटा 35, ये आंसर आ जाएगा। देखो यार, एक बंदा 15 में भर रहा है, अगर 2 15 वाले होते तो 7.5 में हो जाता, यस Yes, sir. यस सर। यस सर। 10 में हो जाता। तो आंसर इन दोनों के बीच में आना चाहिए। 15 साथ है स्टडीड लेटिन, 8 ग्रीक, ये लेटिन 15 7, ये ग्रीक 3, ये बाहर आ गए 3, तो 12 रह गए, 7 और 8, यहाँ भी 3 आएगा, ठीक है। इन्हें से 5 डिजिट की, फोर्थ डिजिट Yes, sir. is the 4 greater than the second digit, 1 2 3 4, fourth digit is 4 greater than the second, मतलब ये x है तो ये x plus 4 है, while the third digit is 3 less than, तो ये x minus 3 है, ठीक है। फर्स्ट डिजिट इज थ्राइस द लास्ट डिजिट, तो ये इसका थ्राइस है। देयर आर 3 पेयर्स हुज सम इज 11, जिनका सम 11 है, 3 पेयर हैं, तो थर्ड डिजिट पता करें। तो हम ऐसे करते हैं, ऑप्शन से चलते हैं। थर्ड डिजिट अगर 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 9, 3 हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब ये डिजिट इसका थ्राइस है, the fourth digit is 4 greater than the second digit, while the third is, first digit is thrice the last digit, इसका ये थ्राइस है। एक और 3 हो सकते हैं, दो, एक और 3 हो नहीं सकते, 2 और 6 होंगे, पर ऐसे तो बोला नहीं कि सारे अलग अलग हैं। सर इसको ऐसे देख सकते हैं ना सर, अगर लास्ट वाला मिलके भी 2 पेयर बनाते हैं, फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ, देयर तो आर इन 3 के 3 बीच में बनना है। पेयर्स whose sum is 11, तो 11 सम वाले कौन कौन से हो सकते हैं? हाँ जी 8 और 3, सर, जैसे एक तो आप स्टार्टिंग 5 8 और 3, 7 9 और 2, और 5 4 5 और 6, और 7 और 4 7 और 4, और कौन सा बनेगा? 4 7 वही है, यही होंगे। यही होंगे। अब ऐसे हाँ 3 जी सर। है, तो सर इतना करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है?
सर ये ऐसे देखो ना, जो आपने 3 लिखे हैं नीचे 3, 0, 7, 4, 1, 8 और 5 to 9 है ना। तो सर अगर हम मान लो तीनों में स्टार्टिंग वाला केस और लास्ट वाला केस बना ही रहा है पेयर, उन्होंने 3 पेयर कहे हैं, तो 2 पेयर मान लो हर केस में बन गए, तो हमें इन तीनों में से ये देखना है कि किसका पेयर बन रहा है 11 वाला। तो लास्ट वाला ही है 5 to 9, जिसमें 9 और 2 11 बना रहे हैं। बाकी 2 भी अगर बना भी रहे हैं तो यही ऑप्शन बनेगा जिसमें 3 पॉसिबल है, बाकी में तो पॉसिबल ही नहीं है सर। सर इसका आंसर 0 आएगा। नहीं, इसका आंसर ऐसा है, अगर 7 है ना हाँ जी। तो 0 के साथ कोई पेयर नहीं बन सकता, हमें हाँ जी। 3 पेयर बनाना है ना 11 हाँ वाले। तो एक पेयर वो 9 2 वाला होगा। मेरी बात तो सुन ले बेटा, 3 के साथ क्या चाहिए मेरे को, 8 चाहिए। अब यहाँ पे Yes, sir, yes. नंबर आ सकते हैं, ये क्या आ सकते हैं, 1 3 आ सकता है, 2 6 आ सकता है, यस सर। और 3 9 आ सकता है। ठीक है, अब मैं इसमें कोई भी नंबर ले लूं, मेरा पेयर बन ही नहीं रहा, 11 बन ही नहीं रहा, तो ये बाहर हो गया। 1 2 3 9 6 3। तो इसमें अगर मैं 3 ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, यस सर। और यहाँ मेरे को 9 लेना पड़ेगा, तो 8 और 3 11, एक ही पेयर बना, और तो कोई पेयर बना नहीं। ठीक है, हाँ जी। और अगर 1 और 3 ले लेता हूं तो 8 और 3 बना, और कोई बना नहीं। पर अगर मैं 1 2 3 यहाँ लेता हूं और 9 6 3 यहाँ लेता हूं, यहाँ मैं 6 ले लेता हूं, यहाँ 2 ले लेता हूं, तो ये एक पेयर बन गया, ये एक हाँ पेयर जी सर, 3 पेयर बन जाएंगे। हाँ जी, एक बीच में बनना ही पड़ेगा, उन तीनों में एक बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर आ गया लास्ट। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 99 और 99.9 में डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक हो गया, हाँ जी सर। बाकी तो सारे ही कर लेंगे। 5 इसने सर सिंपल कोडिंग है सर ये। 4 का 4 5 3 आंसर आ गया। 5 का बन गया 4, Yes, 6 sir. का बन गया 3, 7 का बन गया 3 का बन गया 7। इसमें भी यही है, यस सर, यही है सर। 3 4 का 5, 3 7 का 3 बन गया। 546 453। ठीक हो गया। यस सर। यस सर। अब मेरे को 25 में से स्कोर बता दो कितना। 99 का आंसर क्या था? 2। किसका? 99 2 है, 2 है। मैग्नेट बनेगा 2। चलो जी, अब मेरे को स्कोर बताओ 25 में से कितना कितना आया। सर 23 में से ही बताएंगे। तो वो 2 फ्री ले लो ना नंबर, 2 मार्क्स बोनस सबके लिए। खुश हो जाओ।